हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, सभी लोगों ने मुग़ल साम्राज्य नाम तो सुना ही होगा, ठीक ना। लेकिन दोस्तों, आपने कभी उनके बारे में पढ़ा नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक मुग़ल साम्राज्य की पूरी सूची लेकर आया हूँ। बाबर से लेकर दोस्तों औरंगजेब तक की पूरी कहानी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि जो दोस्तों मुग़ल हैं वो हमारे भारत में कैसे प्रवेश किया है उन लोगों ने, ठीक है ना। कैसे अपनी नींव रखी है, ठीक है ना। कैसे दोस्तों हमने मुग़लों को अपने भारत के अंदर कब्जा जमाने दिया। दोस्तों, सभी के सभी डिटेल्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो मुग़ल हैं उनका कितना काला सच है, कितने वे झूठे थे, कितने क्रूरता भरी उनने हमारे देश में नींव डाली, ठीक है ना। यानी कितने वो क्रूर थे, किसने हमारे लिए लड़े, किसके लिए लड़े, ठीक है ना। तो इसकी पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स में दूंगा। हम सभी मुग़ल वंश के जन्म, शासन, जन्म तिथि, शासनकाल, मृत्यु, आयु और मकबरे भी देखेंगे, ठीक है ना। कहाँ से देखेंगे? 1526 से लेकर 1857 तक की क्रांति तक के, ठीक है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने मुग़ल वंश की यहाँ पर पूरी इमेज आपको लेकर डाली है। यहाँ पर जो इमेज है दोस्तों वो ओरिजिनल है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों पहले के ज़माने में क्या है, फोटोग्राफी तो होती नहीं थी, ठीक है ना। ना फ़ोन थे ना फ़ोटो, यानी कि कुछ भी नहीं था, कैमरा वैमरा। वहाँ पर क्या होती थी, चित्रकारी थी। इसलिए दोस्तों जो आप देख रहे होंगे ये रियल फ़ोटो हैं, ठीक है ना। सभी की सभी दोस्तों रियल इमेज है, ठीक है ना। ध्यान रखें, ये सभी की सभी कैसी हैं दोस्तों, रियल इमेज हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों बात की जाए किसकी, पहले शासक की, ठीक है ना। मुग़ल साम्राज्य के पहले शासक की किसकी, बाबर की, ठीक है ना। तो बाबर दोस्तों भारत में कब आया था? 1526 से लेकर 1530 तक इसने क्या किया था, शासन किया था। अब देखो बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनेगा कि मुग़लों के संस्थापक थे, तो दोस्तों वो कौन था, बाबर था, ठीक ना। यदि आपसे क्वेश्चन इस टाइप से बने कि मुग़लों की नींव किसने रखी, तब आपको पता होना चाहिए बाबर ने, ठीक ना। यानी कि दोस्तों सबसे पहला वाला जो मुग़ल वंश का सम्राट था वो कौन था, बाबर था, ठीक ना। बाबर के बाद यदि बात करें दोस्तों किसकी, हम हुमायूं की, तो दोस्तों बाबर मरने के बाद कौन बना है दोस्तों, शासक हुमायूं बना है, ठीक ना। ये हुमायूं की क्या है, रियल इमेज है। तो दोस्तों इसने जो राज किया है वो 1530 से लेकर 1540 और 1500, ठीक है ना, 55 से 1556 तक, ठीक ना। तो ये क्या है, इसकी डिटेल्स है। तो दोस्तों अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा आप लोगों से कि द्वितीय मुग़ल वंश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए हुमायूं, ठीक ना। या फिर द्वितीय मुग़ल साम्राज्य कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन, हुमायूं, ठीक ना। हुमायूं के बाद दोस्तों कौन आए, अकबर आए, ठीक है ना। तो अकबर की ये रियल इमेज है। और यहाँ पर दोस्तों 1556 से लेके 1600 कब तक किया है दोस्तों, 5 तक, ठीक है ना, इनने शासन किया है, ठीक है ना। और दोस्तों इनसे आप अकबर से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछे जाएगा, मुग़ल वंश के तृतीय शासक का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, अकबर है, ठीक ना। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखें कि यदि बात की जाए कि मुग़ल वंश या साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है, तो दोस्तों आप आंखें मूंछ कर लगा देना, कौन है, अकबर है, ठीक ना। सर्वश्रेष्ठ मुग़ल साम्राज्य के जो हैं दोस्तों वो कौन है, अकबर है। अकबर इतना क्रूर नहीं था दोस्तों, इसके कुछ बहुत सारे इनने अच्छे भी काम किए हैं भारत के लिए, ठीक है ना। तो याद रखें। तो दोस्तों इसके बाद कौन आया है दोस्तों, जहांगीर आया है। क्या कौन आया है दोस्तों, जहांगीर आया है, ठीक है ना। देखो अभी हम डिटेल्स केवल मेन डिटेल्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इनका पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरी बिल्कुल उनके जन्म, मकबरे, स्थान, युद्ध, हम सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों पहले आपका परिचय करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों पहला जो है चौथे नंबर पर आया है जहांगीर। इसने किया है 1605 से लेकर 1627 तक का, ठीक है ना। इसके बाद कौन आया है दोस्तों, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने दोस्तों कब किया है, 1628 से लेकर 1658 तक, ठीक ना। शाहजहाँ के बाद आ गया है औरंगजेब। तो औरंगजेब ने दोस्तों 1658 से लेकर 1707 तक इसने क्या किया था, शासन किया था। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि मुग़ल वंश का अंतिम शासक कौन है, तो आपसे 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन में दे दे, तो आपको पता होना चाहिए औरंगजेब, ठीक ना। और शुरू का कौन है, बाबर है। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे देखो कैसे टाइप से बनेंगे वो भी आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों टाइप कुछ नहीं बनेंगे, देखो आपको थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए इनके बारे में, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि 16वीं शताब्दी का राजा नहीं है, ठीक है ना। निम्न में से 16वीं शताब्दी का राजा नहीं है। ऑप्शन में वो क्या क्या देगा, बाबर देगा, ठीक है ना, जहांगीर देगा, औरंगजेब देगा, ठीक है ना, और शाहजहाँ देगा।
अब इससे पूछेगा आपसे कि मुग़ल साम्राज्य की 16वीं सदी का कौन राजा नहीं है, यानी कि कौन सा शासक नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कौन नहीं है, बाबर नहीं है। देखो यहाँ पर देखो 1600 लेकर कितना तक है, 1500 तक है, ठीक ना। और यहाँ पर देखो 1600 लग गई, यहाँ पर भी 1600, यहाँ सब भी 1600। यानी कि दोस्तों वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यानी ये भी पूछ सकता है कि 15वीं सदी का नहीं है तो वो 16वीं का दे दे, यानी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, मकबरा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये किसका मकबरा है, बाबर का मकबरा है, ठीक ना, अफगानिस्तान में है, ठीक ना, विदेश में। तो दोस्तों बाकी की वीडियो और जानकारी दोस्तों हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को अवगत करा दी है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, तो इसकी हम छोटी छोटी डिटेल से दोस्तों अगली वीडियो में करते चलेंगे, क्योंकि दोस्तों इसके टॉपिक के ऊपर अभी रिलेटेड कंटेंट नहीं आए हैं, इसलिए नहीं बना पाई है पूरी डिटेल्स, ठीक है ना वीडियो। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत।